हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। एक टेंजेंट दी हुई है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। सर्कल के पॉइंट पी पर वो मिलती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होती है। तो आइए हम जरा जान लेते हैं कि टेंजेंट होती क्या है। मान लीजिए ये कोई आपका सर्कल है, तो टेंजेंट क्या होती है, वो हमेशा सर्कल के बाहर होती है। सर्कल के अंदर कभी भी टेंजेंट नहीं होती है और वो सर्कल को हमेशा सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है, मतलब मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट पर। एक पॉइंट से ज़्यादा पर कभी नहीं मिलती है टेंजेंट। मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से वो ड्रॉ होगी। तो ये रहा हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट और ये सर्कल के एक यहाँ पर जाकर मीट हो गई, तो ये क्या होगी, टेंजेंट। अब मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक ये है, तो ये सर्कल पर कहीं मीट नहीं हो रही है, तो ये टेंजेंट नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि वो कहाँ पर होगी, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होती है टेंजेंट। दूसरा क्या होगा कि मीट या फिर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। ठीक है जी, एक पॉइंट पर वो मिलती है, सिर्फ इंटरसेक्ट जो करती है सर्कल के वो एक पॉइंट पर करती है। ये भी आपकी क्या है, टेंजेंट है। लेकिन अगर सर्कल के वो अंदर चली गई तो वो टेंजेंट नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी कि जो टेंजेंट होगी वो हमेशा सर्कल के बाहर होती है, सिर्फ एक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टेंजेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए एक टेंजेंट है पी क्यू। यहाँ पर हम बना लेते हैं क्वेश्चन की फिगर। ठीक है जी, ये है हमारी फिगर और कोई टेंजेंट है और वो पॉइंट पी पर मिल रही है सर्कल पर। तो जिधर चाहे आप उधर मान सकते हैं। मैं इधर से मान रहा हूँ कि जी ये कोई टेंजेंट है और जहाँ पर वो मिल रही है उस पॉइंट का नाम दिया हुआ है पी। फिर दिया हुआ है कि सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है उस सर्कल की। रेडियस क्या होती है, सर्कल का सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट होता है उसके अंदर, वो क्या होता है, सेंटर। तो जी मान लीजिए ये क्या है, सेंटर है और सेंटर दिया भी है ओ मान लेना है, तो हम ओ मान लेंगे इसको। ठीक है, तो जो सेंटर है, सेंटर से ये जो होती है ये बोलते हैं हम, ये क्या है इसकी सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस। सर्कल की टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ये क्या है, सरकमफ्रेंस होती है टोटल उसकी। तो आप इस फिक्स्ड पॉइंट से कहीं पर भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, इसको मीट करनी चाहिए, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर, आप यहाँ पर ले लो, 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 ये क्या होगी, ये हमारी रेडियस होगी। सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब कि सेंटर से सर्कल की सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे कि ये रेडियस क्या होती है। ठीक है जी, जी ये माना था हमने इसका सेंटर। ठीक है, अब बोला है कि रेडियस क्या है उसकी, 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। जी देखिए सर्कल की जो रेडियस है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर और वो एक लाइन को मिलती है थ्रू द सेंटर ओ के थ्रू एट पॉइंट क्यू पर। क्यू पॉइंट कौन सा था बताइए। देखिए ये बोला था कि टेंजेंट क्या है, पी क्यू, तो हमने वो लाइन बोला था कि ऑफ द सर्कल पॉइंट पी क्या है, वो सर्कल का पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्यू कहाँ का होगा, वो होगा यहाँ पर। ठीक है जी, और बोला है कि सेंटर ओ से और पॉइंट क्यू पर एक लाइन मिलती है, तो हमने उसको मिला दिया। ठीक है सर, फिर आगे बोला है कि सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब देखिए सर्कल की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए ये भी तो उसकी रेडियस ही होगी। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, ये क्या होगी, ये रेडियस ही होगी उसकी। बताया था कि सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल की सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये क्या होगी, रेडियस। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है,
ये दी हुई है जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों होगा, ये 10.1 थ्योरम में दिया हुआ है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि टेंजेंट और रेडियस जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे जहाँ पर भी वो आपस में मिल रहे होंगे। तो देखिए ये जो है ये पी क्यू पॉइंट, जो पी क्यू जो है ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। और ओ पी क्या है, हमारी रेडियस है। क्या है जी, रेडियस है, ठीक है। और दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, रेडियस ये रही, टेंजेंट ये रही, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये आपकी थ्योरम 10.1 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है जी, ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखिए ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पी क्यू की यहाँ पर लेंथ निकालनी है। ओ क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ पी हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है जी। जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है और हमें उसकी कोई साइड निकालनी होती है, दो हमें दी हुई होती हैं, तो कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम जी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, क्या बताया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जो भी हमारा 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो ये क्या होगा, ओ क्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सी है, साफ दिख रहा है यहाँ से, ओ पी, जो 90 डिग्री एंगल बना रही है लाइन, ओ पी, तो वो क्या हो गया, ओ पी स्क्वायर प्लस बेस क्या है जी, ये हमारा बेस है, इस बेस पर हमारा ट्राइंगल बना हुआ है पी क्यू, ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं जिसकी हमको पता है, ओ क्यू का पता है हमें, तो ये क्या होगा 12 स्क्वायर। ओ पी की पता है हमें, वो क्या होगा 5 स्क्वायर। पी क्यू हमें निकालनी है, ठीक है जी। ये देखिए प्लस का है तो और इक्वल्स टू के जब दूसरी तरफ जाते हैं तो निशान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट निशान हो जाता है उसका। यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है जी, वो होता है 144। 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, वो होता है 25 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। 144 में से 25 माइनस करेंगे, क्या आएगा, हमारा आएगा 119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। हमें देखिए वैल्यू पी क्यू स्क्वायर की नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए पी क्यू की। अगर हमें इस तरफ से स्क्वायर हटाना है तो क्या करते हैं, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इस तरफ लेंगे 119 इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है जी। अब ये 119 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा रूट में, यही जो होगी इसकी वैल्यू होगी पी क्यू की। अब इसको यहीं पे ऐसे नहीं छोड़ देना है, हमें इसकी यूनिट भी लिखनी होती है। देखिए सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी, ये भी क्या होगी जी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है जी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये स्क्वायर जो है ये कैसे हट गया अंडर रूट लेने से, तो जी देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। देखिए अंडर रूट जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि पावर किसी भी चीज़ की 1/2 है। क्या है, पावर 1/2 है।
तो देखिए यहाँ पर जब हमने बोला कि हम दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं, तो देखिए इस तरफ तो रहेगा ये ही, अंडर रूट ले लिया हमने, इधर आ गया 119। ठीक है जी। अब इस तरफ भी हमने अंडर रूट लिया, यहाँ पे था PQ², और मैंने बताया अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर में। ठीक है जी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, मतलब PQ की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ जी, PQ। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।